जो नासिक नदी नशा में बदलाव अगर हुआ है तो नासिक नदी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह कि मैं नशा मुक्त करूँ। मैं 100 नहीं कर पाऊँ, 5% करूँगा, लेकिन करूँगा। बाकी जो हुआ है जवानी है, कुछ ना कुछ हो गया, गलती सब करता है। मतलब क्या वो ड्रग ही था, नशा ही था वो? नहीं, बस एक होता है ना, एक आदमी उसमें खून समझ गया है। हम लोग वहाँ पे पानी में रंग डाल के पी रहे थे। पी सकता है आदमी, कैसा पिया जाता है, रंग भी पी के देखते हैं। लग रहा है कि आदमी लोग दारू बहुत पीता है भट्टा में बैठ के ना, उसमें तो लग रहा है कि भट्टा में स्क्रीन से आप सुनिए हाथ ना, से खून निकाल ये लोग भट्टा में बैठ के दारू का पार्टी करता है अच्छा। और दूसरे को बदनाम करता है कि खून पीते हैं। दोनों क्षमा नहीं चाह रहा था कि नासिक नदीर डिप्टी चेयरमैन बने। इन लोग तो चैलेंज कर दिया बंद कमरे में, बोलता है कि क्षेत्र संख्या 10 में दोबारा चुनाव होगा। पूर्णिया नहीं बनाइए किशनगंज जिला को, किशनगंज जिला को किशनगंज ही रहने दीजिए। कोई मरने की धमकी दे रहा है? पता नहीं, वही तो हो रहा है। मैं उसको कहना चाहूंगा कि पूर्णिया मत बनाइए। आप प्रशासन को संज्ञान में दीजिए मामला। नहीं, हम लोग जैसा आदमी एफआईआर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग मीडिया में बात कर सकते हैं। अच्छा, एफआईआर क्यों नहीं कर सकते? आप संज्ञान में दीजिए। नहीं, साबुद्दीन कभी नहीं दिया, मुख्तार अंसारी कभी नहीं दिया, पप्पू यादव कभी नहीं दिए, तस्लीम साहब कभी नहीं दिए, नासिक नदीर कैसे दे सकता है? जेल में 26 दिन मैं इस बार जेल में रहा। 26 दिन में नासिक नदीर 5 घंटा सोया। मैं सोचते रहा कि मुझे करना क्या, मुझे चुनाव कैसे जीतना। नॉमिनेशन के वक्त जेल में थे आप? जी, मॉनिटर 60 लड़का में 1 लड़का बनता है। हम लोग चुनाव हार जाते थे मॉनिटर का, उसमें भी हम लोग कुछ डस्टर गायब, दिस डर कुछ भी, टीचर लोग माफ़ करे हम लोग को, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत जानता था ये बदमाशी करता है, इसी को मॉनिटर बना। हम लोग मॉनिटर बनते थे। लीडिंग का पार्ट बचपन से रहा। मैं नहीं सोचा कि हु इज़ ही, आई डोंट नो, आई वांट टू डू। आज तक मुझे यकीन नहीं कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। एहसास ही नहीं होता हमको। सर आपको, सर यहाँ पे हो, सर यहाँ पे दूसरा मार्केट है सर। आप चेयरमैन आपको हराने के लिए खड़ा हुआ, आपको जाके आपके खिलाफ गया, तो आपको भी उसके खिलाफ तो करते ही ना। तो उस तरीके से आपका मदद किया गया मतलब? सर बस जहाँ पे भी जो भी हो, सबसे मुझे मदद मिला है। जब मेरा उम्र 4 साल था, मेरा अब्बा पर एफआईआर हुआ। अब्बा का दाढ़ी से बाल उखाड़ के फेंक दिया गया था। मेरा अब्बा, क्यों ऐसा? सर कुछ है, कुछ दूसरा दुनिया है सर। ये किन लोगों ने किया? सर वो बहुत मेरी जो इंटरनली मामला है, इस बात को हम नहीं बताना चाहेंगे। सर मेरा उम्र 4, तभी पहला एफआईआर मेरे ऊपर किया था। इस सवाल आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, मतलब फसाद कैसे गजे। आज हमारे साथ इंजीनियर नासिक नादिर साहब हैं। किशनगंज के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से इस बार जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। इलेक्शन के वक्त युवा उम्मीदवार होने की वजह से चर्चे में थे। इलेक्शन का जब परिणाम आया, उस वक्त इन्होंने निवर्तमान जो जिला परिषद अध्यक्ष थी उन्हें हराया, उसके बाद चर्चे में रहे। उसके बाद जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस वक्त इन्होंने जिस खेमे के लोगों को हराया और उसी खेमे में वापस शामिल हो गए, तो उसको लेकर चर्चे में रहे। तमाम चीज़ों को लेकर आज हम इस इंटरव्यू में इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नासिक साहब, ये क्या आपका पहला चुनाव था या राजनीति में आप पहले कभी किसी तरह की किसी पार्टी से जुड़े रह चुके हैं? क्या कुछ रहा है आपका राजनीतिक बैकग्राउंड और आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा? वहाँ से शुरू करें। मैं पैसे से इंजीनियर हूँ। बचपन से शौक़ था कि समाज में बीच में रहूँ। मैं 14 स्कूल में जाकर मैट्रिक किया हूँ, लेकिन हर क्लास में मैं मॉनिटर रहा। बचपन से ही लीडिंग का पॉइंट था मेरे अंदर। कॉलेज लाइफ में आए, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हुआ तो इलेक्शन नहीं हुआ। लगातार उसमें हम लोग डटे रहे। जिसको जहाँ ज़रूरत थी, एडमिट कार्ड, दीज डेट, हम लोग जो होता है कॉलेज लाइफ में उस तरह का हम लोग किया करते थे। उसके बाद 2015 में जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किया मैंने, और उसके युवा का जिला अध्यक्ष भी रहा। लगातार उसी में पूरे ज़िला घूमने का जो मौका मिला, 126 पंचायत घूमते घूमते एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा मनमानी, सबसे ज़्यादा दलाली, सबसे ज़्यादा झूठा केस किशनगंज जिला में होता है। इस चीज़ को मैंने एहसास करने के बाद, पप्पू जी के साथ थे, मैं उनके साथ देखा कि किस तरह से गरीबों के लिए कोई भी आदमी इसको मदद के लिए चलेगा तो फ़ोन कैसा घुमाते हैं। बहुत चीज़ को जज करते हुए यहाँ किशनगंज जिला के स्थानीय से कई नेता के साथ भी मैंने रहा। मैंने देखा कि ये लोग फ़ोन नहीं घुमाते हैं, जल्दी पब्लिक के लिए कर नहीं रहे हैं। तो उस सब चीज़ को देखते हुए फिर मैं इस बार विधानसभा भी लड़ा कोचाधामन से, निर्दलीय। मुझे 2 पार्टी का टिकट मिला, मैं पार्टी का टिकट से नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़ा। 5वां नंबर में भी मैं आया। कई पार्टियां मेरे नीचे रहे, मैं निर्दलीय में
जहाँ जहाँ जो करना चाहिए मैं चुनाव में किया। भले ही चुनाव नहीं जीत पाया, मैं वहाँ पे चुनाव नहीं जीत के भी मैंने जीता। अपने आप को मैं फील किया कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ से। और लगातार मैं फिर 12 महीना जिला परिषद चुनाव का तैयारी करना, मैं मुद्दे में काम करना। उसके बाद फिर जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लगातार हम 2015 से 16 से हम अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं लगातार, क्योंकि हर महीने में हमारी माँ बहनें अवैध नर्सिंग होम में डेट करती है। इसके खिलाफ पूरे जिला में कोई नेता नहीं है जो इसके खिलाफ बोले। ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं डॉक्टर को, ये लोग मेडिकल लाइन के माफिया हैं, बहुत बड़े माफिया मेडिकल लाइन के। नासिक नदी एक मरतबा एक लेडीज़ पश्चिम पाली में डेट कर जाती है, उसका एक बेटी पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो माँ मर जाती है। 1.5 लाख क्या स्वास्थ्यपल्ली चौक का मैटर है, 1.5 लाख रुपया मामला पंचायती होकर मामला तय होता है। स्थानीय एक मजबूत कैंडिडेट थे, उसके घर में पंचायती होता है और उसमें परिजन को 1 लाख रुपया दिया जाता है, 50,000 रुपया वो लोग रख लेते हैं। उसी मामला को लेके फिर मैं जब पंचायती होने के बाद इनको पैसा नहीं मिला, ये लोग चले गए तो पैसा नहीं दे रहे थे। फिर मैं पश्चिम पाली जाम किया तो मुझे 9 घंटा उठा के ये लोग थाना में रख दिए। 9 घंटा मैं थाना में रहा, फिर रात को 9 घंटा थाना में रहने के बाद मैं बाहर आया। मैं स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया, यहाँ के स्थानीय क्या कहते कई नेता के पास मैं पहुँचा तो लोग मेरे मदद नहीं किए। लास्ट में क्या कहते हैं हमारे विधान पार्षद MLC दिलीप जायसवाल चाचा के पास पहुँचे कि आपके यहाँ से एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो यहाँ पे 24 हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर 24 हॉस्पिटल में टाइम देते थे। हर महीने में 7 से 8 लेडीज़ उसी डॉक्टर का हाथ से डेट करती थी, दोबारा नहीं जाते थे पेशेंट को देखने के लिए ऑपरेशन करने के बाद। मैंने एक पूरा मामला उनको कहा, हम बोले आपसे बहुत उम्मीद है, अब तस्लीम साहब तो रहा नहीं। उसने मुझे मदद भी की, उस डॉक्टर को जिस तरह भी करना चाहिए। मैं फिर स्वास्थ्य मंत्री से फ़ोन करवाया, उस तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री से, यहाँ का सिविल सर्जन को। डॉक्टर किशनगंज छोड़ के वो पूर्णिया चले गए। किशनगंज का इतिहास में पहली बार एक साथ 24 हॉस्पिटल बंद होता है। इसके खिलाफ मैं लगातार चिल्लाता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। इसी तरह से इस बार भी एक घटना हुआ था लाड़ा चौक में, लेडीज़ डेट करके, जिसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट किया तो मुझे उठा के फिर लोगों ने जेल भेज दिया। लगातार मैं जेल में 26 दिन मैं इस बार जेल में रहा। 26 दिन में नासिक नदी 5 घंटा सोया। मैं सोचते रहा कि मुझे करना क्या, मुझे चुनाव कैसे जीतना। नॉमिनेशन के वक्त जेल में थे आप? जी, मैं लगातार चलते रहा। तो ये फैसला करना कि एक जब निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, ये हिम्मत क्या आपके पीछे, क्या किसी तरह का बैकअप था, या आपने खुद सोचा कि नहीं ये चैलेंज ले सकते हैं और आप हरा सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक लाइन बोले हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाने वाला भी पापी है। मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ। अवैध नर्सिंग होम, झूठा केस, अरे झूठा केस क्या है मुझे। अब अगर जिला परिषद इलेक्शन की बात करें हम, तो जब आपने वहाँ से इलेक्शन लड़ने का तय किया क्षेत्र संख्या 10 से, जब वहाँ फुरत फातिमा निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष थी, तो वहाँ पे एक होता है ना कि आप बड़े चेहरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये हिम्मत कहाँ से आई कि आपके खिलाफ पीछे कोई और पॉलिटिकल बैकअप था? नहीं सर, आपको तो मैं शुरू में कहा, लीडिंग का जो पॉइंट बचपन से 14 स्कूल में जाकर मैंने मैट्रिक किया, 14 स्कूल में मॉनिटर रहा। हर क्लास में मॉनिटर 60 लड़का में 1 लड़का बनता है। हम लोग चुनाव हार जाते थे मॉनिटर का, उसमें भी हम लोग कुछ डस्टर गायब, दिस डर कुछ भी, टीचर लोग माफ़ करें हम लोग को, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत जानता था ये बदमाशी करता है, इसी को मॉनिटर बना, हम लोग मॉनिटर बनते थे। लीडिंग का पॉइंट बचपन से रहा। मैं नहीं सोचा कि हु इज़ ही, आई डोंट नो, आई वांट टू डू। मैं चाहा, मैंने किया, बस। मैं जानता हूँ कि मुझे करना है। मुझे आपको आज तक मुझे यकीन नहीं कि मैं चुनाव जीत गया हूँ, एहसास ही नहीं होता है हमको। एक होता है ना बहुत आदमी, मैं किसी को फ़ोन भी करता हूँ ना, प्रशासन विभाग को, पदाधिकारी हो, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जिला परिषद, मैं बोलता हूँ नासिक नदीर बोल रहे हैं। हमको नाम की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा पावर का इसलिए ज़रूरत था कि बहुत सारे आदमी का काम नहीं हो पा रहा था मेरा फ़ोन से। मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, मैं पहले भी करता था। चुनाव के आखिरी दिनों में, क्योंकि मैं भी इलाके में से खबरें मिलती रहीं कि आखिरी दिनों में क्या किसी तरह का कहीं से सपोर्ट मिला आपको? कुछ इलाके के बड़े नेताओं ने आपको जिला परिषद अध्यक्ष को हराने के लिए क्या उस वक्त किसी तरह का मदद, आर्थिक मदद या कैंपेन करके इलाके में किसी तरह का मदद की? सर लास्ट 4 दिन पहले जब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास तो पैसा था नहीं, पैसा बटना शुरू हो गया सर। मुझे जहाँ जहाँ लगा, मेरी वाइफ है ना सर, वो हमको बहुत मदद की है। मुझे जिस एक पंचायत था टेगरिया, वहाँ पे पैसा बटा, मेरे वाइफ को वहाँ पे मेरी वाइफ पहुँच गई।
मुझे मदद हुआ, यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास करके मुझे वोट दिया और ऊपर वाला का देन रहा। बहुत शुक्रगुजार करते हैं उस ऊपर वाले का कि 18 जिला परिषद में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला इंसान नासिक नदीर। नहीं, आपको किसी इलाके और किसी क्षेत्र के लोगों ने या किसी किशनगंज के बड़े नेता ने किसी तरह का मदद नहीं किया, ये बिल्कुल आप मना कर रहे हैं? सर चुनाव हम लोग अपने जो कर्म किए हैं, 7 साल से मार्केट में मुद्दा मिला, आवाज़ उठाएं, काम किए हैं, लोगों के पास अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगे, लोगों ने मुझे दिया। और किसी नेता ने मदद नहीं की? किसी नहीं सर, सर आपको सर यहाँ पे हो, सर यहाँ पे दूसरा मार्केट है सर। आप चेयरमैन आपको हराने के लिए खड़ा हुआ, आपको जाके आपके खिलाफ गया तो आपको भी उसके खिलाफ तो करते ही ना। तो उस तरीके से आपका मदद किया गया मतलब? सर बस जहाँ पे भी जो भी हो सबसे मुझे मदद मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी नेता, सब मुझे मदद किए, सबका सहयोग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है। क्षेत्र में एक चेयरमैन की लड़ाई हुई और चेयरमैन की कुर्सी के लिए वो लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। हाँ, कि वही अगर हाँ, चेयरमैन को हरा देते हैं हाँ। तो जो दूसरा गुट था वो आपका मदद किया हराने के लिए? हमको हराने के लिए वो लोग भी हमको मदद किए हाँ। कि नासिक का सीट निकल जाए। अच्छा अच्छा, आपके चुनाव में गाना एक बहुत फेमस हुआ, मुजरिम वाला गाना, वो गाना क्या था और क्यों ज़रूरत पड़ी इस गाने की आपको? सर 26 दिन मैं जेल में जब रहा, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लानिंग बहुत अच्छा रहा। 5 घंटा जो इंसान 26 दिन में 5 घंटा सोएगा, सर पागल हो गया था मैं कि मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक जिला परिषद बबलू मामा थे तो बहुत कुछ इस एरिया में दम था, उसको जाने के बाद एरिया पूरा खाली हो गया था सर। बबलू जी बहुत खाली हो गया था। मनमानी बहुत ज़्यादा, कर्मचारी बगैर पैसा का मोडिशन नहीं करेंगे। प्रशासन बबलू मामा के टाइम में क्या था कि प्रशासन उस क्षेत्र में घुसने से पहले प्रशासन को सोचते थे, समझते थे, लेकिन बीच में क्या हो गया था कि बगैर FIR का, बगैर नोटिस का प्रशासन चले गया, 1-2 हज़ार रुपया ले लेता था, ये हाल था। नहीं, जो मुजरिम वाला जो बात में क्या रहा था, क्योंकि आपके एफिडेविट के हिसाब से आपके ऊपर एक केस नहीं बल्कि 4-5 केस है ना? नहीं तो केस मेरा आपके जो पहले से ही होता ही रहा इस सर, उम्र में। अगर जब मेरा उम्र 4 साल था, मेरा अब्बा पर FIR हुआ। अब्बा का दाढ़ी से बाल उखाड़ के फेंक दिया गया था। मेरा अब्बा क्यों ऐसा हुआ? सर कुछ है, अच्छा, कुछ दूसरा दुनिया है सर। ये किन लोगों ने किया था? सर वो बहुत मेरी जो इंटरनली मामला है, अच्छा, इस बात को हम नहीं बताना चाहेंगे। अच्छा, सर मेरा उम्र 4, तभी पहला FIR मेरे ऊपर किया था। अच्छा। 4 साल 4 साल की उम्र में सर लगातार इस दुनिया को मैं, नासिक नदीर सर जितना झेल लिया, नासिक नदीर के जिंदा रहते हुए जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं 100% कोशिश करूँगा कि एक भी झूठा केस थाना में ना हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को झेला हूँ। ये दुनिया क्या है, यहाँ के सर नेता, यहाँ के आदमी को क्या करते हैं, उसको केस करवा देंगे ज़मीनी, कैसा ज़मीनी मामला हुआ, केस करवा दिया, दोनों तरफ से केस हो गया, एक तो काउंटर केस हुआ, दोनों तरफ का आदमी प्रशासन को पैसा दे रहे हैं कि हमको उठा के जेल नहीं भेजे प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कोर्ट में वकील को पैसा देते हैं, फिर लास्ट में कंप्रोमाइज़ होता ही है। वैसे जहाँ पे 1 कट्ठा ज़मीन में अगर 1 लाख रुपया दोनों तरफ से खर्चा होता है, तो नासिक नदीर हर कट्ठे में 1 लाख रुपया, जितना पंचायती हुआ 1977 का 42 साल 43 साल पुराना ज़मीनी मामला नासिक नदीर गया, मामला को ख़त्म कर दिया ना। 21 साल पुराना ज़मीनी वाला मामला में जो वार्ड नंबर 14 टगड़िया में है मामला, क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज़ कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कई बार पंचायती हुआ, लास्ट 5 साल में 4 बार हुआ था, नासिक नदीर पहुँचा, मामला सॉर्ट आउट हुआ। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में कुछ वीडियो भी आपका वायरल किया गया, आपने भी देखा होगा, जैसे उसको लोग कहते हैं कि वो नशा करते हुए वो वीडियो है, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या पहले आप नशा करते थे, या उस वीडियो में एक में लग रहा है कि आप सिरिंज से शायद ब्लड निकाल के वापस फिर पी रहे हैं ग्लास से, तो क्या कुछ है उस वीडियो में? सब कुछ दिख रहा है या कुछ और आप बताना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? मेरे जो बीच में जो लाइन रहा मेरा, जो हम लगातार स्ट्रगल करते गए, मुझे बगैर FIR का, बगैर नोटिस का उठा के थाना भेज दिए, कई जेल जाना पड़ा। उसमें हम कई ऐसा चीज़ देखे, उसमें कुछ जो आप बोले सिरिंज वाला जो बोल रहे हैं, उस वीडियो को पूरा आप वायरल कीजिए। अब सुनना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब सुनिएगा। वो वीडियो को पूरा वायरल नहीं किया गया, सिर्फ शॉर्ट में करके उसको वायरल किया गया। बाकी जो हुआ है जवानी है, कुछ ना कुछ हो गया, गलती सब करता है। मतलब क्या वो ड्रग ही था, नशा ही था? नहीं, बस एक होता है ना, एक आदमी उसमें खून समझ गया है। हम लोग वहाँ पे पानी में रंग डाल के पी रहे थे। पी सकता है आदमी, कैसा पिया जाता है, रंग भी पी के देखते हैं। लग रहा है कि आदमी लोग दारू बहुत पीता है भट्टा में बैठ के ना, उसमें तो लग रहा है कि भट्टा में सिरिंज से आप सुनिए हाथ ना, से खून निकाल ये लोग भट्टा में बैठ के दारू का पार्टी करता है अच्छा, और दूसरे को बदनाम करता है कि खून पीते हैं।
वो ज़माना जानता ही है नासिक किस दुनिया से फेमस है। नहीं, उसमें वीडियो में ये भी दिख रहा है ना कि सिरिंज से आप खून निकाल रहे सर उस बात की नहीं, मुद्दे की बात करना चाहिए मुझे। किस हमारे जो एमएलसी का चुनाव है, पूरे जिला के युवा की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि किशनगंज में बीएड कॉलेज नहीं है। नहीं, एमएलसी का सर चुनाव, आप MLC सर मैं वहीं पे जा रहा हूँ सर। एमएलसी सर का कैंडिडेट नहीं है ना, अब एमएलसी का बात करेंगे, अभी आपका सवाल तो खत्म हो जाए। तो बस ये मैं, क्योंकि देखिए नशा इलाके में फैल रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या पहले आप उस चीज़ में थे, अब क्या अगर उससे उभर कर आए हैं तो एक युवाओं के लिए एक अलग संदेश जाएगा। सर मेरी जो 126 पंचायत की मेरी जो युवा की टीम है, सबके साथ बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं और बीच में भी हम उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाएं। इस थोड़ा सा कुछ काम बाकी सबसे फ्री हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि किशनगंज में जितना भी नशा, जैसे स्मैक है, गांजा है, टेन है, उस 10 एक टेबलेट आता है, कोडीन है, ये सब जो भी दवाई है ना, ये सब जो मेडिकल शॉप में बिकता है, लोग क्या कहते हैं प्रोटेक्शन लेकर के प्रशासन से और कई पदाधिकारियों से लोग दुकानों में बेचते हैं, वैसे इंसान के खिलाफ मैं बड़ी ठोस कदम आवाज़ उठाने के लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज़ किशनगंज, जो नासिक नदी नशा में बदलाव अगर हुआ है तो नासिक नदी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह कि मैं नशा मुक्त करूँ। मैं 100 नहीं कर पाऊँ, 5% करूँगा, लेकिन करूँगा। मेरा टारगेट बनने जा रहा है। दूर हो गए उन चीज़ों से, है ना? दूर तो हर इंसान होना पड़ता है, हर रास्ता को छोड़ना पड़ता है, क्या कीजिएगा। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं, परिस्थिति का सवाल है वो। अच्छा एक चीज़, आपने जिला परिषद चुनाव में जिनको हराया, फिर उन्हीं के खेमे को जाके समर्थन करके चेयरमैन बना दिया, तो ये चीज़ अचानक से मतलब कहाँ से ये परिवर्तन आ गया? सर देखिए, मैं लगातार कई पत्रकार महोदयों को भी मैंने कहा कि 1231 आदमी मुझे फ़ोन किए, उसमें 167 मेंबर, कई मेंबर मेरे घर में भी पहुँचे कि 5 लाख रुपया ऐसा का मनरेगा का काम करते हैं तो 50,000 रुपया बांध दिया जाता है। कई मेरे पास ये आए, क्या कहते हैं, डीलर सब आया कि 20 से 25,000 रुपया हम लोग को बांध दिया जाता है। तो सर मेरा एक मैनिफेस्टो था चुनाव में कि दलालियों का खात्मा। तो मैंने दोनों को सोचा समझा, फिर बहुत सारे आदमी से मैंने मशवरा किया, कई से लगभग 16 टोटल मिला के 2200 आदमी से मैंने मशवरा करके मैं इस चीज़ को किया कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, एक होता है ना, आपने जिनको हराया आप तो मानते होंगे ना कि वो लोग गलत कर रहे थे। जब आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, आप ही ने अभी कहा कि आप जुर्म को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए चुनाव लड़े थे, तो आपने जिनको हराया ये मानते कि वो लोग वो कर रहे थे। सर उन्हीं के खेमे को चेयरमैन आप। सर मैंने जिसको हराया वो जिला परिषद नहीं है, जिला परिषद नासिक। सर खेमा से क्या होता है? सच्चाई आप भी जानते हैं कि सर जो चेयरमैन बने हैं अंजार साहब, वो एक साफ छवि के आदमी है, नुदरत मेजवी उनके पति हैं। मैं उनको पति को देखती हुई वहाँ पहुँचा हूँ। नाम बोल रहे हैं तो जिनके जो पीछे जो राजद जिला अध्यक्ष हैं, जिनकी पत्नी को आपने हराया, तो आप फिर उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? जब पत्नी की जगह पति का नाम ले रहे हैं, तो जो पूरा एक गुट तैयार किया उसका नाम क्यों नहीं? देखिए सरोड़ भाई हमारे बड़े भाई हैं, चुनाव का लड़ाई एक अलग लड़ाई है, ये खेमा उमा कुछ नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ से आया अचानक से? देखिए उसको हम समर्थन नहीं कहा, मैंने आपको कहा ना कि सवाल आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, मतलब फसाद कैसे गजे? नहीं फसाद कैसे गजे? मतलब कहाँ से ये बदलाव है, क्या ऐसा मतलब? देखिए परिस्थिति सब करवाता है, सब पूरे जिले की जनता, जितने शरीफ आदमी हैं, बुद्धिजीवी थे, सभी का सोच था कि चेयरमैन अंजार साहब बने। अंजार साहब के लिए सब दुआ फरमा रहे थे। मैं इस चीज़ को एहसास किया, मैं वहाँ पहुँचा। उपाध्यक्ष का इलेक्शन लड़े आप अपना अकेला? देखिए मुझे टारगेट था कि हमको बनना चाहिए, मैं बनूंगा। मुझे वोट नहीं मिला, मैं खड़ा रहा। मैं विधानसभा लड़ा, मुझे वोट नहीं दिया, मैं खड़ा रहा। आपके साथ धोखा हुआ, उपाध्यक्ष में वादा करके वोट नहीं दिया गया? उस देखिए वादा करके किसी और को कैंडिडेट बना के जिता दिया गया, ऐसा तो नहीं था? राजनीतिक में वादा तो जैसे 5 साल हम जन अधिकार में रहे और जन अधिकार पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, और वो 657 वोट लेके आया, नासिक नदी 909 वोट लेके आया निर्दलीय में। बोलिए, जब 5 साल वहाँ रहे वो मुझे टिकट नहीं दिया, तो 2 घंटा वाला आदमी हमको टिकट चुनाव कैसे जिताएगा? दोनों क्षमा नहीं चाह रहा था कि नासिक नदीर डिप्टी चेयरमैन बने। इन लोग तो चैलेंज कर दिया बंद कमरे में, बोलता है कि क्षेत्र संख्या 10 में दोबारा चुनाव होगा। पूर्णिया नहीं बनाइए, किशनगंज जिला को किशनगंज ही रहने दीजिए। दोबारा चुनाव मतलब क्या, हत्या की बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं वो लोग बंद कमरे में बोलते हैं
कि क्षेत्र संख्या 10 में दोबारा चुनाव होगा। इस तरीके से दोबारा चुनाव का सीट खाली होगा तभी तभी ना तो फिर आपको कोई मारने अब की धमकी दे रहा है? चेयरमैन दूसरा आदमी बनेगा। ये लोग बंद, कोई मारने की धमकी दे रहा है? पता नहीं, वही तो हो रहा है। मैं उसको कहना चाहूंगा कि पूर्णिया मत बनाइए। आप प्रशासन को संज्ञान में दीजिए मामला। नहीं, हम लोग जैसा आदमी FIR नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग मीडिया में बात कर सकते हैं। अच्छा, FIR क्यों नहीं कर सकते? आप संज्ञान में दीजिए। नहीं, साबुद्दीन कभी नहीं दिया, मुख्तार अंसारी कभी नहीं दिया, पप्पू यादव कभी नहीं दिए, तस्लीम साहब कभी नहीं दिए, नासिक नदीर कैसे दे सकता है? अच्छा, नहीं, मतलब आपको धमकी मिल रहा है लेकिन आप मामला हमको उस बहुत ठोकर खाए हम, देखिए इस जमाने को। अब आप जीत गए हैं, महीने से ज़्यादा भी हो गया, तो आप बताइए कि क्या क्या काम कर रहे हैं आप, क्या क्या काम शुरू कर चुके हैं करना? हाँ, मैं लगातार पब्लिक के बीच में रह रहा हूँ, पब्लिक को देख रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा मामला जो आ रहा है, लगभग हम पर डे 70-75 केस लगातार कर रहे हैं 1 तारीख से लेकर अब तक। तो देखते हैं आदमी का कि लगभग 40% आपका ज़मीनी विवाद वाला केस सब है। ज़मीनी विवाद वाला, आपसी लड़ाई, समझौता नहीं, ये सब चीज़ लगातार इसी में कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉर्ट आउट करें, और कर रहे हैं लगातार। तो इसके लिए क्या जनता दरबार लगाते हैं? हाँ, घर भी रहते हैं, सब जानते हैं कि सुबह टाइम में रहते हैं। सप्ताह में 1 दिन थोड़ा सा घर से बाहर, बाकी 6 दिन अपना गरीबों के बीच में रहना है मुझे, क्योंकि मैं झेला हुआ इंसान हूँ। मैं जानता हूँ भूख क्या होता है, मुझे एहसास है सब चीज़ का। मैं बहुत लंबा चला, मैं पप्पू यादव के साथ रहा। मैंने देखा कि कोई भी गरीब आदमी उनके पास पहुँचते हैं और बोलते हैं मेरा बेटी का शादी है, 50,000 रुपये निकाल के दे दिए। मुझे शौक़ है वैसे उसी तरह से करने का। ऊपर वाला कब मुझे बना दे मैं इतना बांटूँ, बस वही चीज़ सोचता हूँ। किस पार्टी से जुड़े हैं? अभी तो किसी पार्टी में नहीं है, वही सोच रहे हैं कहाँ जाना चाहिए। मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, पूरे ज़िले की टीम के साथ मेरा मीटिंग भी होने वाला है कि किस पार्टी में जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे बहुत जल्दी हम लोग कुछ और भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सीनियर ग्रुप लोग क्या क्या कर रहे हैं ऊपर में, उसी चीज़ का 1-2 महीना इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग MLC का चुनाव तक। MLC चुनाव का बताइए, आप क्या कह रहे थे MLC चुनाव के? हम बोलना चाह रहे थे कि हमारे पूरे ज़िले की जनता का मांग है कि BED कॉलेज किशनगंज में नहीं है। अगर AMU को फंड रिलीज़ हो जाता है, हमारे आदरणीय MLC दिलीप जायसवाल चचा को हम कहना चाहेंगे कि चचा, हमारे यहाँ पे BED कॉलेज नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के आदमी हैं, हम लोग के यहाँ के आवाज़ को पहुँचाइए। AMU को फंड अगर मिल जाता है तो वहाँ से BED कॉलेज और तरह तरह की ब्रांचेज हो जाएंगे, हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा यहाँ पे। उससे पहले आप सबसे बड़ा काम करना है जी चचा, कि चचा को हम कहना चाहेंगे कि हमारे नहीं MLC का कैंडिडेट कौन है आपका? हमारे MLC साहब को, मैं जो भी कैंडिडेट हो, जो हमारे जो प्रेजेंट में थे, कुछ सोचा है कि बदलना है? उसके लिए वो तो जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी ना। जनता का वोट नहीं है ना, ये आप लोगों का जनता मुझे बताएंगे कि कहाँ वोट देना है। इस बार क्या चेयरमैन में बताया ना, 1200 आदमी 2200 आदमी बताया मुझे, तब ना मैं गया वहाँ पे, बताएंगे। सबसे पहले किशनगंज जिला में बांध बांधने का काम करवाना जरूरी है, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले भी मैं पत्रकार से मैं कहा था कि बांध बांधने का काम को नहीं रोका जाए तो बहुत सारा गांव मोहल्ला बर्बाद हो गया, जमीन पूरा बह गया। कि अगर जल्दी नहीं बांधा गया, डॉक नदी, महानंदा नदी, कौल नदी, तीनों नदी को अगर बांध से नहीं बांधा गया तो आने वाला 10 साल बाद बहुत सारे गाँव बर्बाद हो जाएंगे। इसको बांध बांधने का काम सबसे पहले करने की ज़रूरत है। आगे विधानसभा का तैयारी लगातार मुझे काम करना है, जनता मुझे जहाँ तक पहुँचाए। कौन? कोचाधामन क्षेत्र जी, कोचाधामन जी। और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मैं लास्ट में सभी हमारे गार्जियनों को मैं कहना चाहता हूं, और साथ में 18 जिला परिषद जो हैं, सो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में टाइम दें और कोशिश करें कि जितना भी ज़मीनी जुड़े कोई भी मामला है, इसको आपके पास पहुंचता है तो 10 में आप एक ही केस पकड़िए लेकिन सॉल्व कर दीजिए। उसको आपको करने की ज़रूरत है। इलाका बहुत बर्बाद है ज़मीनी विवाद में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में 70 कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि 80 पहुँचूँ कम से कम। ऐसे मामले को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ के आदमी बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो सैलाब को लेके, आर्थिक रूप से दूसरा कमज़ोर ये केस को लेकर, झूठा केस सबसे ज़्यादा मनमानी किशनगंज जिला में। इसके खिलाफ मैं लगातार काम कर रहा हूँ।